हेलो बच्चों, नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MCI और मैं हूं विकास त्रिपाठी। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के विषय गणित में चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसका फर्स्ट और थर्ड दो क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में करवा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E तथा F स्थित है। निम्न में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। तो सबसे पहले बच्चों, इसमें जो 3 पार्ट दिए हैं, प्रत्येक पार्ट के लिए निर्देश था। तो हम चाहे पहला पार्ट हल कर रहे हो, चाहे दूसरा और चाहे तीसरा, हमें तीनों में चित्र एक जैसा बनाना पड़ेगा। वो चित्र इससे प्राप्त होगा। तो चलिए हल करते हैं इसका पहला भाग। फर्स्ट पार्ट में PE बराबर दिया है 3.9 सेंटीमीटर, EQ दिया है 3 सेंटीमीटर, PF दिया है 3.6 सेंटीमीटर और FR दिया है 2.4 सेंटीमीटर। चलिए सबसे पहले चित्र बनाते हैं। किसी त्रिभुज PQR की, यानी हमें एक त्रिभुज PQR बनाना है। बन गया त्रिभुज PQR। भुजाओं PQ तथा PR पर बिंदु E और F है। PQ पर बिंदु E है और PR पर बिंदु F है। तो PQ भुजा है, इस पर कहीं बिंदु E है और PR पर कहीं बिंदु F है। ये E और F, PQ तथा PR पर दो बिंदु हैं। अब कह रहा है इन प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या ये EF इस QR के समांतर है। तो बच्चों, हमने थेल्स प्रमेय के विलोम में पढ़ा था, यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखाखंड दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता हो तो वह रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। अगर हमें दिखाना है कि EF QR के समांतर है या नहीं है, जो भी, इसके लिए हमें PE बटे EQ और PF बटे FR का मान निकालना पड़ेगा। माने इनका अनुपात निकालेंगे और इनका अनुपात निकालेंगे। अगर ये अनुपात बराबर आया तो ये EF QR के समांतर है थेल्स प्रमेय के विलोम के आधार पर। और अगर इनका अनुपात आपस में बराबर नहीं आया तो EF समांतर QR नहीं है। तो बच्चों, पहले पार्ट में हमें सबसे पहले PE बटे EQ निकालना है। देखो, हमारे पास PE भी है, EQ भी है। तो लिखेंगे PE बटे EQ बराबर PE 3.9 बटे EQ 3 सेंटीमीटर। इसका दशमलव हटाओ तो 39 बचा। 3 तो है ही, दशमलव के स्थान पर ये दशमलव लगा है। दशमलव के बाद कितने अंक थे? 1, तो इसके नीचे 1 0। अब ये किसी समान संख्या से कट जाए तो काटो। ये किससे कट रहे? 3 से। 3 से इन्हें कैंसिल करो। 3 का भाग दो, 3 एकम 3, 3 त्रिकर्णों, और ये 3 एकम 3, यानी 13 बटे 10 आ गया। अभी तो हमने PE बटे EQ निकाला, अब हम PF बटे FR निकालेंगे। PF बटे FR। PF हमारा है 3.6, FR हमारा है 2.4।
इसमें भी एक अंक बाद दशमलव, इसमें भी एक अंक बाद दशमलव, छोड़ दीजिए 36/24। ये किसी से कट रहे होंगे, किससे कट रहे? ये आपके 3 से तो कट ही रहे हैं, 4 से भी कट रहे हैं, 6 से भी कट रहे हैं, तो बड़ी से बड़ी संख्या से काटो। सबसे बड़ी संख्या 12 से कट रहे हैं। 12 तिया 36, 12 दूनी 24। यानी पीएफ और एफआर का अनुपात है 3:2, 3/2, और पीई और ईक्यू का अनुपात 13/10, 13:10। क्या ये अनुपात बराबर है? नहीं, क्योंकि PE/EQ, PE/EQ बराबर नहीं है किसके? PF/FR के, PF/FR के। ये बराबर नहीं है। अगर ये बराबर होते तो थेल्स प्रमेय के विलोम से ये समांतर होती, बराबर तो नहीं आए। इसका मतलब है कि EF समांतर QR नहीं है। अगर ये बराबर आते तो ये समांतर होती, चूंकि ये बराबर नहीं आई अतः ये समांतर नहीं है। बच्चों इसका थर्ड पार्ट भी इसी बेस पर हो जाएगा। सेकंड तो सेम टू सेम है ही, थर्ड में थोड़ा सा कम। थर्ड में PQ दिया है और PR दिया है, उधर PE दिया है, मतलब PQ और PE दिया है। हमें जरूरत EQ की पड़ेगी, तो जो PQ है इसे PE+EQ करेंगे, और PE तुम्हें पता है 0.18, तो EQ अपने आप निकल आएगा। तब हम PE/EQ प्राप्त कर पाएंगे। इसी प्रकार इसमें PR ज्ञात है, जरूरत FR की पड़ती है, तो PF तो दिया ही है, PR को PF+FR करके PF का मान रख देंगे तो FR निकल आएगा। तब जाके ये सवाल पहले प्रश्न जैसा ही बन जाएगा और इसे हम आसानी से हल कर लेंगे। जाओ थोड़ा सा हम इसको हल करके दिखा देते, बिना चित्र बनाए केवल यही कंडीशन दिखा देते हैं। जैसे PQ दिया है 1.28, PR दिया है 2.56, PE दिया है 0.18 और PF दिया है 0.36। तो देखें बच्चों, PQ तो पूरी भुजा है, हमें तो PE और EQ की जरूरत होती है। तो PE तो है, E तो है, लेकिन EQ नहीं है, तो उसके स्थान पर PQ दिया है। इस PQ को लिख लो PE+EQ, PE+EQ बराबर 1.28, सब सेंटीमीटर में है। अब यहाँ पर PE आपको पता है 0.18 प्लस EQ बराबर 1.28, पक्षांतरण कर दो, EQ बराबर, ये माइनस क्यों होंगे, घटा दो, 1.10, ये EQ आ गया। इसी प्रकार PR दी है, इसकी जरूरत नहीं है, हमें जरूरत PF और FR की होगी, तो PF तो है, FR नहीं है। तो आप जो PR दिया है 2.5 है, इसी को PR को लिख दो PF+FR, PF+FR बराबर 2.5 है। PF का मान है 0.36 और प्लस FR बराबर 2.5 है। तो FR बराबर, ये उधर माइनस होगा, घटा दो 0, 5 में से 3 घटाओ 2, 2 में से घटाओ 2, 2 में 0 घटाओ 2, ये PR आ गया। अब पहला प्रश्न बन गया। अब हम एक बार PE/EQ निकालेंगे, PE ये है, EQ ये, फिर हम PF/FR निकालेंगे, PF ये है, FR ये। अगर दोनों के अनुपात बराबर आए तो लिख देंगे, चूंकि PE/EQ बराबर PF/FR है, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से EF समांतर QR है। अगर बराबर नहीं आए तो जैसा फर्स्ट पार्ट में लिखा था बिल्कुल ऐसा ही आपको सेकंड पार्ट में भी लिखना है। अब बच्चों देखते हैं प्रश्न नंबर 5। तीसरा प्रश्न हम कल बता चुके थे,
चौथा उसी के बेस पर आपको हल करना है। हम पांचवा बता रहे हैं, छठवां फिर आपको इसी तरह से हल करना होगा। छठवां पांचवें की तरह और चौथा तीसरे की तरह। चलिए पांचवा प्रश्न, आकृति 6.20 में, ये आकृति नंबर 6.20 है। इसमें DE समांतर OQ है। ये DE रेखा है, ये OQ के समांतर है, और DF समांतर OR है, ये DF OR के समांतर है। अब कह रहा सिद्ध करो, यानी दर्शाइए EF समांतर QR। हमें दिखाना है कि ये और ये समांतर है, EF और QR समांतर है। तो बच्चों हल में सबसे पहले पहली स्थिति देखें, DE समांतर OQ। DE ये है, OQ ये है। ये कौन से त्रिभुज की घटना है? PQO या POQ कह दो, POQ की। इस POQ में ही तो DE समांतर OQ है। थेल्स प्रमेय में हमने पढ़ी है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा की समांतर रेखा खींची जाए तो वो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो अगर DE इसके समांतर है तो PE बटे EQ और PD बटे DO का अनुपात बराबर होगा। तो यहां लिख लेते हैं, त्रिभुज POQ में आपको दिया है कि DE समांतर OQ, ये लिखा हुआ है, DE समांतर OQ है। अगर DE समांतर OQ है तो PE बटे EQ, इसलिए PE बटे EQ और बराबर PD बटे DO, PD बटे DO। ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब दूसरी कंडीशन, पहली हो गई, अब दूसरी ले लो, DF और OR। DF और OR ये त्रिभुज POR की घटना है। त्रिभुज POR में आपको DF समांतर OR दिया है। अगर DF OR के समांतर है तो थेल्स प्रमेय से, यहां लिख देना थेल्स प्रमेय से, यहां भी थेल्स प्रमेय से, इसलिए थेल्स प्रमेय से PD बटे DO, PD बटे DO बराबर PF बटे FR, PF बटे FR। अब जो PD बटे DO है इसका मान तो समीकरण फर्स्ट में निकला है, PE बटे EQ। इसको रख दो PE बटे EQ और बराबर PF बटे FR। अब बच्चों गौर से देखो, PE बटे EQ का मान ये, और ये है PF बटे FR, ये बराबर है। यानी ये मान अब बड़े त्रिभुज की घटनाओं में आ गए। त्रिभुज PQR में PE बटे EQ बराबर PF बटे FR है, ये देखो बराबर है। और अगर कोई रेखाखंड त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटता हो तो वह तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो लिखेंगे त्रिभुज PQR में अभी अभी हमने सिद्ध किया है कि PE बटे EQ और बराबर PF बटे FR है। और अगर ये सिद्ध हो गया तो इससे सिद्ध हो गया EF समांतर QR। ये कौन से नियम से? थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हुआ? EF समांतर किसके? QR के। यही आपको आपको सिद्ध करना था EF समांतर QR। तो EF समांतर QR ये हो चुका है, यही आपको सिद्ध करना था। देखते बच्चों प्रश्न नंबर 7। थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध करो कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। बच्चों ये प्रमेय हम लोग कक्षा 9 में भी पढ़े, लेकिन वहां हमने थेल्स प्रमेय का प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि थेल्स प्रमेय हमने पढ़ी नहीं थी। वहां पर हम
उसको प्रूव करते हैं। लेकिन अब ये सरलता से प्रूफ होगा जब हम उसमें थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो चलिए पहले चित्र बनाते हैं। एक त्रिभुज की एक भुजा के, ये एक त्रिभुज हो गया ABC, एक भुजा के मध्य बिंदु से, ये मध्य बिंदु है P, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ये इसके समांतर भी है PQ। ये समांतर रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, अर्थात PQ AQ बराबर QC आपको सिद्ध करना है, दिखाना है कि ये रेखा इसे भी समद्विभाजित करती है। चलिए बच्चों, हल में चूंकि ये सैद्धांतिक प्रश्न है तो आप चाहें सबसे पहले लिख लें, दिया है क्या दिया है, एक त्रिभुज ABC में AB के मध्य बिंदु P से PQ समांतर BC है। एक त्रिभुज ABC में AB के मध्य बिंदु P से PQ समांतर BC है, PQ समांतर BC है। हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि ये जो PQ रेखा जो BC के समांतर है ये AC को समान भागों में विभाजित करती है, अर्थात हमें AQ बराबर QC सिद्ध करना है। चलिए बच्चों, उपपत्ति देखते हैं। हमें पता है कि जो P है वो AB का मध्य बिंदु है, लिखा था देखो, एक त्रिभुज ABC में AB के मध्य बिंदु P से, तो लिखना होगा चूंकि PAB का मध्य बिंदु है, इसलिए AP बराबर BP। अगर ये मध्य बिंदु है तो AP और PB कैसे होंगे, बराबर। अब जरा गौर करो, सवाल में लिखा था PQ समांतर BC है, अगर ये PQ BC के समांतर है तो थेल्स प्रमेय लग जाएगी। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में PQ समांतर BC है, ऐसा सवाल में कहा था। अगर PQ BC के समांतर है तो थेल्स प्रमेय से AP बटे PB बराबर AQ बटे QC, AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। अब AP को PB लिख सकते हैं, तो PB बटे PB बराबर AQ बटे QC। इसे आप समीकरण फर्स्ट डाल देना, तो यहाँ लिख देंगे मान जो आया है वो समीकरण फर्स्ट से आया। अब PB से PB कट गए, एक एक बचे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AQ और बराबर QC। यही हमें प्रूफ करना था बच्चों। इसी तर्क पर, इसी आधार पर हम इसका प्रश्न नंबर 8 भी घर पे हल करेंगे। अगर ना आए तो छात्र हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, तो हम इसका अगली वीडियो में 8वां भाग बताएंगे, अन्यथा 9वां और 10वां सवाल आपको बताए जाएंगे। बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।